नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आधी आबादी लेकिन तवज्जो पूरी। महिला मतदाताओं को क्या रिझाने की कवायद है, लेकिन इस ओर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण होने की भी बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सौगातें दी, जिसमें हमने देखा किस तरह से महिला स्व सहायता समूहों को प्रदेश सरकार द्वारा सौगात दी गई। दूसरी ओर कांग्रेस है, तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश सरकार दिखावा कर रही है। हालांकि चलिए उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। आइए सुनवाते हैं आपको। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण मतलब उसकी आजीविका चले, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो, बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण, वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे, और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव पंचायतों के हो, 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे। आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया। कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और पुरुषों से अच्छा काम किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार न केवल संकल्पित है, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कई महिला कार्यकर्ता प्रदेश सरकार में न केवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के अलग अलग पदों तक भी पहुंची। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। यदि बात करें तो आज सबसे ज़्यादा योजनाओं की बात करें तो महिलाओं के क्षेत्र में योजनाओं की कमी है। बात करें तो महिलाओं के उत्थान को लेकर जो काम होने चाहिए वो मध्य प्रदेश और देश में देखने को नहीं मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति तो करती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने को लेकर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस पे कहा कि हमारा संगठन महिला शक्ति को ताकत देता है, हम महिलाओं को बढ़ाते हैं, हमारे संगठन में स्थान देते हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। वहीं बात करें तो भाजपा का संगठन हो, आरएसएस का संगठन हो, यह महिलाओं को दबाने का काम करता है। आरएसएस के संगठन में तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जाता है। तो लगातार भाजपा और आरएसएस की जो नीतियां हैं वो महिला विरोधी है, महिलाओं के दमन का काम होता है। तो कांग्रेस का इस और ये कहना है कि महिलाओं का दमन होता है, लेकिन कांग्रेस के सवाल भी अपनी ओर जायज हैं। हालांकि इन सवालों में कितना दम है ये तो न केवल उपचुनाव में पता चलेगा, बल्कि आने वाले समय में भी देखना होगा। तो बात हो रही है आधी आबादी पूरी तवज्जो की, तो नारी शक्ति पर बात हो रही है। ऐसे में नारी शक्ति क्यों इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ेगी? तो ऐसी ही नारी शक्ति हमारे साथ फोन लाइन पर प्रोग्राम से जुड़ रही हैं। अभी नेहा बग्गा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रही हैं, लेकिन सुन लेते हैं उससे पहले क्या कुछ कहा उन्होंने ही इस पूरी कवायद को लेकर, न केवल सरकार की बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की। आइए सुनते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, लगातार महिलाओं की प्रगति के लिए कार्य करते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब सांसद रहे तब भी उन्होंने बेटियों के निकाह की, बेटियों की विवाह की, बेटियों के भरण पोषण की, बेटियों को स्वतंत्र बनाने की
लगातार काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इस प्रकार की अनेक योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार चलाई गई हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ी हैं वो हम सबके सामने है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेतृत्व करने वाली जजेस के तौर पे महिलाएं हमारे सामने आई हैं। हमने देखा कि आर्मी के अंदर और अलग अलग इस प्रकार की जो सेवाएं देने वाली महिलाएं हैं वो सामने आई हैं। उड़ान योजना हो या महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना हो, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का निरंतर काम किया है। तो वाकई में ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन नेहा बग्गा जो कि अपनी सरकार के बारे में बता रही थी किस तरह से सरकार काम कर रही है, अब इस पर जानकारी और भी आपको बताने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, वाकई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि प्रदेश की तमाम बहनों के वे भैया हैं, भांजे भांजियों के मामा हैं, तो क्या मामा जी ने आधी आबादी को पूरी तवज्जो देने की बिल्कुल ठान ली है? अब बिल्कुल देखिए विवेक, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, यूं कहें कि प्रदेश के शिवराज सरकार की बात करते हैं, तो आधी आबादी को तवज्जो तो मिली है। अगर हम कल की ही बात करते हैं तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से स्व सहायता समूहों के लिए पंचायत बुलाई सीएम हाउस में, उन्होंने उनका दुख सुना, दर्द सुना और उसके बाद उन्होंने उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं भी की है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आप ये भी देखते हैं कि किसी भी शासकीय कार्य की जब शुरुआत होती है तो वहां पर सबसे पहले कन्या पूजन होता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में खैर कोशिश तो हुई है प्रदेश की शिवराज सरकार में भी कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। जो आधी आबादी की जो लगातार बात होती है तो उसको जितना भी हो सकता है उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जगह जगह पर उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने की लगातार बातें हो रही हैं। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि यह पूरी कवायद हमने शुरू की, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को प्रमोट करने की बात हो, वो कहते हैं हमने हमारी पार्टी में भी एक अवसर दिया। इसको किस तरह से देखती है बीजेपी? बिल्कुल देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि पीछे है। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर देश की प्रधानमंत्री कोई बनी है तो, और वो भी एकलौती अभी तक, तो कांग्रेस से ही बनी। राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने भी पहली बार ही बनाया महिला राष्ट्रपति को। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने महिलाओं का कहीं भी पीछे छोड़ने को प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से तेजी आना चाहिए महिलाओं के विकास में, वो कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस में अंतर देखने को मिला है विवेक है। क्योंकि संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। विभा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ योगेश होंगे। तो नेहा बग्गा जी, कांग्रेस के सवाल हैं जिसमें उनका ये कहना है, सलूजा जी जो कि कांग्रेस के मीडिया समन्वयक भी हैं, उनका यह कहना है कि बीजेपी महिलाओं को तवज्जो नहीं देती है, आरएसएस के तौर पर काम करवाया जा रहा है। नेहा बग्गा जी, भारतीय जनता पार्टी जिस ध्येय पे चलती है, जो मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं, यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि महिलाओं को जिस घर में, जिस समाज में पूजा जाता है, वहां पर देवता स्वयं वास करते हैं। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे और सांसद थे, और उससे पहले भी जब से वो सामाजिक जीवन में आए हैं, लगातार बच्चियों की सुरक्षा, लगातार बच्चियों के विवाह निकाह की चिंता करना, लगातार बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, उसमें सर्वप्रथम रहकर उन्होंने जनसेवक के तौर पर काम किया है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके द्वारा बनाई गई लाडली लक्ष्मी योजना आज सिर्फ मध्य प्रदेश में बेंचमार्क नहीं है, बल्कि अपितु विश्व ने भी इसको उठाया है। और कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की इस योजना की तारीफ की है। तीसरी बात कि सलूजा जी जब महिला सुरक्षा की या महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो सलूजा जी भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में क्या हुआ, और सलूजा जी ये भी भूल जाते हैं कि राजस्थान में आज जहाँ पर उनकी सरकार चल रही है, तो एनसीआरबी के आंकड़ों में रेप और दुराचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है।
तलूजा जी ये भी भूल जाते हैं कि इनके नेता पिछले दिन ही रीवा के जो प्रभारी भी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, राजा पठेरिया जी उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों के सवाल पर अभद्रता करके पत्रकारों से कह दिया कि अपनी बहन बेटियों को, बहू बेटियों को ले आओ और हमारे अध्यक्ष को पसंद आई तो हम देखेंगे क्या करना है। हाँ। तो जिस पार्टी की सोच इतनी संकीर्ण रही हो, जिस पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ सजावटी वस्तु के तौर पर देखा हो, आइटम के तौर पर देखा हो, आप समझ गए होंगे कि मैं कमलनाथ जी की बात कर रही हूँ। जी जिस पार्टी में महिला सांसद को अपनी ही पार्टी वाली को टंचमाल के तौर पे देखा जाता हो, ये दिग्विजय सिंह जी की सोच, विचार और शब्द है। तो हम सब जानते हैं कि नैना सहानी तंदूर कांड करने वाले क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? और लगातार प्रदेश में चाहे स्व सहायता समूह हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया हो या केंद्र प्रधानमंत्री जी ने काम किया हो, आप हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 33% और 50% का जो रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए नगरीय निकाय चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, जी ये करने वाला अगर कोई राज्य रहा है तो मध्य प्रदेश रहा है, ये करने वाला कोई व्यक्ति रहा है तो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं। और चलिए, इसी जी। प्रकार से अगर आप प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखेंगे तो आप देखिए कि केंद्र में आज 70-75 साल के बाद में हमारे पास 2 महिला जजेस सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं आज जमीन से लेकर आकाश तक जिस तरीके से अपना नाम रोशन कर रही है, उनको सशक्त किया जा रहा है। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और इस शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति को शौचालय निर्माण के बारे में सोचना पड़ता है ताकि उनकी बहन बेटियों को सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर सकें, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद उन्हें ना जाना पड़े नेचुरल कॉल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या विजन रहा है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, आपकी तमाम योजनाओं को, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो, प्रधानमंत्री जी की हो, उन योजनाओं को किस तरह से देखती है वो पार्टी जिसने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी? विभा पटेल जी, नेहा बग्गा जी का तो कहना है कि आपकी पार्टी महिलाओं को तवज्जो नहीं देती है। देखिए भैया, तो नेहा बग्गा जी को खुद विचार करना चाहिए कि वो जो बातें कर रही हैं वो यथार्थ से, सत्य से कितनी परे हैं। देखिए, नेहा बग्गा जी की ये जिम्मेदारी है, वो एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखें। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से उदाहरण देने मात्र से ये किसी भी पार्टी के क्रिया कार्य नहीं बदल जाते। भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिलाओं को तवज्जो दी गई, कहाँ महिलाओं का संगठन होता था, ये वो मुझसे बेहतर वो जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय तक हमने देखा कि संगठन के नाम पर नेतागण कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके उसे महिला मोर्चे का नाम दे दिया जाता था। ये कह रही है महिलाओं को तवज्जो दी जाती है। उमा भारती जी ने सरकार बनाई और उसके बाद उमा भारती जी को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, ये हमने आपने सबने देखा। यही हाल राजस्थान में भी रहा कि जहां वहां सरकार बनाई वसुंधरा राजे जी ने और उन्हें भी किस तरह से दरकिनार कर दिया गया, ये हमने भी देखा। देखिए, बात अधिकारिता देने की सरकार चलाई ना उन्होंने, वसुंधरा राजे जी ने सरकार चलाई। अब राजस्थान का तो मौसम ही ऐसा बताते हैं मैडम कि 5-5 साल वाला वहां पर चलता है सिस्टम, जनता ही उस तरह से चुनती है। देखिए, इस तरह की बात नहीं होती है और इस तरह आप मुझे करने दें। यदि इस तरह से टोका टाकी, देखिए अगर आप टोका टाकी करेंगे तो ना तो मैं बात रख पाऊंगी, ना आप बात समझ पाएंगे। देखिए, बात आज ये है कि आज अधिकारिता की बात भारतीय जनता पार्टी भले ही कर रही है, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने की शुरुआत राजीव जी ने की थी और केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने तक अधिकारिता नहीं रही है। अधिकारिता उन्होंने दी हमें नगर निगम, नगरीय निकायों में आरक्षण देके। तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां लोकसभा और संसद राज्यसभा में बैठे हुए थे, उन्होंने राजीव जी से ये कहा था कि इतनी महिलाएं आप लाएंगे कहाँ से। लेकिन राजीव जी अपनी बात पर अडिग रहे और उसी का परिणाम हुआ कि हम जैसी कई महिलाओं को न केवल अधिकारिता मिली बल्कि हम लोगों ने काम करके भी दिखाया। बात ये कर रही है कि भारतीय कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती। अरे मैं तो इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के समय में आखिर महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर क्यों पहुंच गया फिर से। देखिए, ये इनको सोचना चाहिए कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने बात की कि राशन की दुकानों को महिलाएं संचालित करेंगी, ये तो बहुत पहले से योजना चल रही है। कांग्रेस के समय में भी महिलाओं की समितियों को, महिला समितियों को राशन की दुकानें आवंटित की जाती थी और वो चलाती थी। जो महिला आरक्षण नौकरियों में भी हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। देखिए, ये केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां कर देने से
भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए और ये बातें नहीं करना चाहिए। सैकड़ों उदाहरण मैं भी इनको दे सकती हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने लिप्त होते हुए देखा है। किस किस तरह के, अभी आपको मैं ताजा उदाहरण बताऊं, महिला इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन मंत्रियों को हटाया है क्योंकि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वे पकड़े गए थे। देखिए ये बातें ये ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे मैडम जी, बोलिए बोलिए। वो चर्चा के, आप उस चर्चा के उद्देश्य से भटक जाएंगे। महिलाओं को जो सही तरीके से अधिकारिता, महिला कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की महिला हो या कांग्रेस की महिला हो, महिला को अधिकारिता मिलनी चाहिए। आज महिलाओं की इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बनी, उसमें कितनी महिलाओं को जगह दी। इनके प्रदेश में आज जो जिला अध्यक्ष है, कितनी महिलाएं जिला अध्यक्ष बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी में। आपके सवालों पर बिल्कुल जवाब लूंगा मैं बग्गा जी से, लेकिन उससे पहले योगेश जी, महिलाओं की बात तो बीजेपी भी करती है सर और कांग्रेस भी करती है, लेकिन वाकई में मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सशक्त हुई? देखिए विवेक जी, ऐसा है, महिलाओं की बात करना अब मजबूरी है राजनीतिक दलों की। महिलाओं की ताकत सभी राजनीतिक दलों को समझ में आ चुकी है और महिलाएं क्या है ये उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके भी दिखाया जी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, महिलाओं ने अपने आप को साबित किया और मजबूर कर दिया राजनीतिक दलों को कि आपको अब हमारे बिना आगे चलना मुश्किल होगा। ये महिलाओं की बहुत बड़ी सफलता है जी। और जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है तो राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान के आधार पर महिलाओं को तवज्जो देते हैं। ये बात जरूर है। अब जैसे मैं भी सुन रहा था कि भाजपा में महिलाओं को तवज्जो निकल रही है, कांग्रेस में नहीं गई। मैं तो नेहा बग्गा जी की बात करता हूँ, उनको जितनी तवज्जो मिली कि 2-2 पत्र को मिल गए। बीजेपी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही तवज्जो मिल गई। और ये एक तरह से बीजेपी का भी नवाचार देखा गया था। बिल्कुल नहीं, मैं तो एक हास्य विनोद की बात कर रहा था, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा था कि महिलाएं आज कितनी सशक्त हुई, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कोई भी दुनिया का कोई सा भी डेमोक्रेटिक दल हो, वो बिना महिलाओं के आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। ये महिलाओं की काबिलियत की सबसे बड़ी विशेषता है जी। और इसलिए अब मजबूर होकर राजनीतिक दलों को उन्हें अपने पक्ष में उनको महत्व देना पड़ रहा है। और आप ये देखना, आने वाले समय में ये महिलाएं बहुत ज्यादा तरीके से सशक्त होंगी। और जिस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जिस तरीके से बीजेपी ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोटेक्शन देना शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाना शुरू किया है, तो ये आने वाले दिनों में आप देखना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा महिलाओं के द्वारा। तो मैं तो एक अच्छे भविष्य की उम्मीद कर रहा हूँ महिलाओं की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे भविष्य की उम्मीद सभी को ही कर रहे हैं। नेहा बग्गा जी, जो बात विभा पटेल मैडम का कहना था कि राजीव जी ने काफी सशक्तिकरण के अधिकार दिए महिलाओं को, लेकिन जब 3 तलाक का मुद्दा आया तब तो आपने वही राजीव जी के ही कार्यकाल में पहुंच गई थी आपकी पार्टी, और वहां से फिर प्रधानमंत्री महोदय ने जो बातें की, जिस तरह से फिर देश के सामने पूरा मामला आया, और 3 तलाक को फिर आपने कहा कि महिलाओं को एक नया आयाम देने के लिए आया हुआ ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन दोनों चीजों को देखें तो कांग्रेस को शायद उतना स्वीकार नहीं होगा जितना आप लोगों को ये बात स्वीकार होती है। उदाहरण आपको देती हूँ और जो विभा जी ने कहा उस बात को आगे बढ़ाती हूँ जी। इन्होंने कहा कि राजीव जी लेकर आए थे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, जो पार्टिसिपेशन आज शिवराज जी ने कर दिखा दिया है 50% का पंचायत के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, और 33% का पुलिस लाइन में, फॉरेस्ट लाइन में। आप अगर राजीव जी लेकर आए थे तो ख्याल में मन ही मन बनाते रह गए, सोचते रह गए। मध्य प्रदेश में 15 साल से पूर्व में 40 साल कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। केंद्र में 2014 तक 10 साल आपकी सरकार रही और पिछले कई वर्षों तक भी रही। तो आप क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पाए? ना कांग्रेस शासित राज्यों में न हुआ, ना केंद्र की तरफ से ऐसी कोई नीति आई, पर ये शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। महिलाओं को सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है वो पेश किया है। और जिस तरीके से योगीराज जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपार मौके देती है महिलाओं को साथ में काम करने के, और महिला जो समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम उन्होंने तो आपका उदाहरण भी इसमें दिया। मैं स्वयं इसमें उदाहरण के तौर पर आप लोगों के साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अनेक जो है मौके देती है। नंबर 2, आज जितने ज्यादा कैबिनेट में 17 महिला मिनिस्टर्स हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप मुझे बताइए आज तक के भारत के इतिहास में क्या ऐसा पहले कभी हुआ है?
अगर राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं और आज के समय पे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, क्या वो ऐसा कभी करवा पाई? ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप पूरे देश में सर्वाधिक महिला मुख्यमंत्री और गवर्नर और शासन देने की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं महिला के तौर पर। वसुंधरा राजे जी उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, उमा भारती जी हैं, और इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। तो सवाल ये है कि कुछ लोग सिर्फ मन में ख्याली पुलाव बनाते हैं और दूसरी जगह नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। अब सवाल आया ट्रिपल तलाक का। क्या आपको राजीव गांधी जी का वो फैसला याद नहीं है कि शाहबानो केस में किस तरीके से पलटी मारी थी तुष्टीकरण के लिए? और आज अगर अल्पसंख्यक बहनों को जो कुरीति थी ट्रिपल तलाक की, उस पर निजात मिला है, तो ये सशक्त नेतृत्व और मोदी जी के विजन की वजह से मिला है। क्योंकि हम सब देख रहे थे कि कितने वर्षों से तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने इन महिलाओं की उत्पीड़ना की अनदेखी की है, और माननीय मोदी जी ने उस दर्द को समझा क्योंकि वो महिला भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। और एक व्यक्ति आपसी जब पति पत्नी का जो संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें किसी एक की सोच की वजह से, नाराजगी की वजह से या कोई भी वजह से 1 मिनट के अंदर रिश्ता खत्म होकर वो बहन जब बेसहारा हो जाती थी तो कांग्रेस पार्टी को वो दिखाई नहीं दिया। तो ये सशक्त विजन है। बिल्कुल, आपके सवालों पर जी 75 साल के बाद भी अगर हमें शौचालय बनाने पड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि देश की स्थिति क्या थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या कदम उठाए? बिल्कुल, आपके सवालों पर जवाब ले लेता हूं विभा पटेल जी से। विभा पटेल जी, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला लोकसभा स्पीकर और पहली महिला राष्ट्रपति तो आपकी पार्टी ने दी है इस देश को। इसके बावजूद भी बीजेपी को विश्वास क्यों नहीं होता है आप लोगों के तमाम काम पर, या जो भी चीजें हैं लगातार इतनी एब्सेंस की मात्रा क्यों ज्यादा आ जाती है? विवेक जी जी हाँ विवेक जी, मुझे उम्मीद है कि जितना समय आपने नेहा जी को दिया उतना मुझे भी देंगे। देखिए, जो आप बातें कर रहे हैं और जो नेहा जी बात कर रही है, एक तो नेहा जी आधी जानकारी के साथ आ जाती हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। ये कह रही है महिला राजीव जी ने अधिकार दिया और वो केवल मन में विचार करते चले गए। अरे इन्हें पता नहीं है, जब राजीव जी ने अधिकार 73वां और 74वां संशोधन लाए तो सभी राज्यों में न केवल उनने चुनाव करवाए थे बल्कि आरक्षण भी दिया था। केवल नगर निगम नगरीय निकायों में नहीं, पंचायतों में भी दिया था। और ये जो 50% की बात कर रही है, वो 50% आरक्षण की बात सबसे आरक्षण की बात नहीं, 50% आरक्षण लागू करने की जो नियम था वो जब सोनिया जी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें शुरुआत हुई थी, जिसको बाद में शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में लागू किया। एक बात। दूसरी बात मैं तो कहना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण विधेयक जब आया तो संसद में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। क्यों नहीं आरक्षण विधेयक का समर्थन किया? उसे करना चाहिए था ना। लोकसभा में विरोध किया, जिसके कारण हमने राज्यसभा में रख के पास करवाया। लेकिन ये लोग केवल बातें करते हैं। आज अभी जो नेहा जी बात कर रही हैं, बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप योजनाओं की भी अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हमेशा हर योजना में बराबर से भागीदारी रही। कांग्रेस ने जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ये प्रस्ताव नियम लागू किया कि यदि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होती है तो अधिकारिता देने के लिए ये नियम पास किया गया था कि महिलाओं के नाम से जब रजिस्ट्री होगी किसी भी लैंड की या मकान की, तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह से दिग्विजय सिंह जी के समय में महिलाओं के नाम पर अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना थी, उसमें जब पट्टे जारी किए गए तो महिला का नाम होना भी आवश्यक किया गया था, ताकि महिलाओं को समय हमारे पास काफी कम नहीं करती। देखिए, आप अगर विवेक जी बराबरी से समय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप बिल्कुल बराबरी से समय दिया है। जी अपनी बात रखें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अंतिम प्रतिक्रिया योगी राज जी, फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया योगी राज जी। नहीं, देखिए, मेरा तो ये कहना है कि कोई भी कैसे भी तरीके से महिलाओं को सशक्त करे तो मैं तो उसका स्वागत करता हूँ, पूरा समाज उसका स्वागत करता है। बिल्कुल, महिलाओं की महिलाओं का सशक्तिकरण समय की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है कि अब ये क्रांतिकारी पहल ग्रामीण अंचलों से हो रही है, क्योंकि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
वो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए महिलाओं के, और हमने देखा गुजरात में महिलाओं में क्रांति करेक्ट जी सोचा ऐसा समूह, और वही क्रांति मध्य प्रदेश में होने जा रही है। बिल्कुल, तो वही क्रांति मध्य प्रदेश में जी होनी चाहिए। समय का अभाव हो चला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे आधी आबादी और पूरी तवज्जो की, लेकिन जब बात निकलती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, इतिहास में भी पहुंच जाते हैं, तमाम कानून याद आ जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रयास दोनों पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सशक्त हो पाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, इसका जमीन पर असर कितना होगा यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।